हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डू प्रैक्टिस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत बड़ी अपडेट, जो अपडेट है रिगार्डिंग यूजीसी नेट पेपर जो हमारा हुआ था 18 जून को, उसके रिगार्डिंग अपडेट है ये। जैसा कि आपको पता है कि 18 जून 2024 को जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक बात हुई थी कि वो पेपर लीक हो चुका था और पेपर लीक होने के बाद वापस सीबीआई रिपोर्ट हुई थी। सीबीआई रिपोर्ट की अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई थी, सीबीआई जांच कर रही थी, तब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। साथ ही अगर हम बात करें तो पेपर लीक होने के बाद री एग्ज़ाम डेट भी आ गई थी कि जो आपका री एग्ज़ाम है यूजीसी नेट का, जो वापस एग्ज़ाम होगा लीक होने के बाद, कैंसिल होने के बाद जो वापस एग्ज़ाम होना था, वो आपका 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होना था। और सबसे बड़ी बात कि जो एग्ज़ाम होना था वो ऑनलाइन मोड में होना था, पहले ऑफलाइन मोड में था, बट अब वो उसको फिर से सीबीटी कर दिया गया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया गया, ऑनलाइन कर दिया गया, जिसमें आपको स्क्रीन पर कंप्यूटर पर आपको फिल करने से कोई ओएमआर शीट नहीं मिलेगी। तो बात करते हैं कि जो अब सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें सीबीआई रिपोर्ट ये कह रही है कि जो यूजीसी नेट का जो पेपर लीक हुआ था वो कोई पेपर लीक नहीं था। उसमें क्या हुआ था, एक बच्चे ने ही, एक स्टूडेंट ने क्या किया था, स्क्रीनशॉट लिया था किसी भी क्वेश्चन पेपर का और उसको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया 2 PM के रिगार्डिंग, और ये बोल दिया गया कि एग्ज़ाम से पहले ही पेपर बच्चों के हाथ में है, मीन्स पेपर लीक हो गया है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सीबीआई की प्रॉपर रिपोर्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की प्रॉपर रिपोर्ट आई है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपर लीक कि अगर हम बात करें कुछ पेपर लीक था या नहीं था, तो अब देखते हैं कि री एग्ज़ाम डेट आ गई है, उसका क्या होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इस कन्फ्यूज़न में है कि री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। हालांकि जहाँ तक है कि री एग्ज़ाम होगा, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि डेट भी आ चुकी है और इन्होंने लिखा भी हुआ है कि जो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था, इसको हमने कहा था कि वो पेपर लीक हो चुका है, जिसको हमने लिक्विड क्वेश्चन पेपर मान लिया था। बट अब देखते हैं कि क्या रहता है। मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो पेपर होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। अब देखते हैं कि एनटीए वाले क्या रखते हैं, फाइनल उसी पर रिज़ल्ट निकालते हैं या री एग्ज़ाम करते हैं। तो आप इन चक्करों में मत पड़िए, री एग्ज़ाम मेरे हिसाब से होगा ही होगा। आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। री एग्ज़ाम 21 अगस्त से स्टार्ट है, उनके उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। आज 12 जुलाई है, ज़्यादा टाइम नहीं है, एक डेढ़ महीना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से मन लगा के कीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होगा तब भी आपको दिक्कत नहीं है, आपकी प्रिपरेशन होगी तो, और एग्ज़ाम नहीं होगा तब भी आपको दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम अच्छे से पहले दिया होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें ऐसा काम करिए कि दोनों चीज़ें आपके फेवर में हो। तो हेड भी आपको, टेल भी आपका, ऐसा काम करिए। अगर आप एग्ज़ाम होगा तब भी दिक्कत ना हो, प्रिपरेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो, और नहीं होगा तब भी आपको परेशानी ना हो। ठीक है, बाकी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में खूब सारा शेयर कीजिए, ताकि उनको ये पता चले कि सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। जहाँ तक री एग्ज़ाम होगा, बट देखते हैं फाइनल क्या रहता है। जैसे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हालांकि इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। एक न्यूज़पेपर है इकोनॉमिक्स टाइम में, उसमें उसी का मैंने आपको स्क्रीनशॉट शेयर किया है कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपब्लिक भारत में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में आ चुका है कि सीबीआई की रिपोर्ट आ चुकी है, और एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं था टेलीग्राम ग्रुप पर और टेलीग्राम में। तो देखते हैं क्या रहता है। तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखिएगा और अपनी राय ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।